एक्सेस मॉडिफायर क्या करता है, इसको एक्सेसिफायर्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। एक्सेसिफायर्स ये क्या करता है, ठीक है, इट डिफाइंस द स्कोप टू एक्सेस द डेटा वेरिएबल्स एंड मेथड्स ऑफ क्लास, ठीक है। है ना, ठीक है। पहला है प्राइवेट। प्राइवेट का स्कोप क्या होता है, विद इन क्लास। क्या स्कोप होता है इसका, विद इन क्लास, ठीक है। जो भी चीज है वो सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस होगा, ठीक है। है ना, कहाँ पे, this implies that this class is accessible to your organization or your defined namespace, ठीक है ना, कंप्लीट एरिया में। और ग्लोबल, ग्लोबल क्या करता है, एक्सपेल बाई एपेक्स क्लास रिस्पेक्टिव योर ऑर्गेनाइजेशन। पूरे पूरे नेम स्पेस पे नहीं होगा ना, ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी एक्सेस हो सकता है बस, मतलब जो कंपनी बना रखा है, ठीक है। जो ऐप बनाएगा ना तो वहां तक एक्सेसिबल होगा, ग्लोबल वाला। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। शेयरिंग मॉडल है ना, डिफाइन विथ अ वेब सर्विस कीवर्ड मस्ट डिक्लेयर द कंटेनिंग क्लास द ग्लोबल। जब सर्विसेज बनाओगे ना, वेब सर्विसेज जिसको मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेस करना हो उसको ग्लोबल बनाते हैं, ठीक है। एक होता है शेयरिंग मोड्स, ये हो गया। नोट्स में लिखा हुआ है, देखिए। अब देखो शेयरिंग मोड्स, एक है विद शेयरिंग, दूसरा है विदाउट शेयरिंग, ठीक है। तीसरा है वर्चुअल, फिर एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना। देखो विथ शेयरिंग में क्या होगा, ये स्पेशल फीचर है अपेक्स क्लास में, शेलकोर्स में। इसमें क्या होता है, जब कोई क्लास स्पेसिफाइड होता है विथ शेयरिंग, है ना, कीवर्ड के साथ में, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, व्हेन द क्लास विल गेट एग्जीक्यूटेड इट विल रिस्पेक्ट द यूजर्स एक्सेस सेटिंग एंड प्रोफाइल, है ना, परमिशंस। सपोज योर यूजर एक्शन एज, है ना, ट्रिगर टू रिकॉर्ड अपडेट फॉर 30 रिकॉर्ड्स बट यूजर हैज एक्सेस टू ओनली, है ना, 20 रिकॉर्ड्स एंड, ठीक है, 10 रिकॉर्ड्स नॉट एक्सेसिबल, देन इफ द क्लास इज परफॉर्मिंग द एक्शन टू अपडेट द रिकॉर्ड्स ओनली 20 रिकॉर्ड विल बी अपडेटेड, ठीक है। मतलब जितना उसको परमिशन दिया हुआ है उतना ही उसको शो हो सकता है या चेंजेस कर सकता है। ये हो गया विथ शेयरिंग में। विदाउट शेयरिंग में क्या होगा, यूजर डज नॉट हैव द, है ना, 10 रिकॉर्ड आउट ऑफ द 30, ऑल द 30 रिकॉर्ड्स विल बी अपडेटेड एज द क्लास। विदाउट शेयरिंग ऑप्शन करा तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर क्या परमिशन दिया हुआ है, जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा सक्सेसफुली। वर्चुअल में क्या होगा, यदि वर्चुअल कीवर्ड यूज कर दिया है तुमने, है ना, ये क्या बताता है, क्लास जो है वो एक्सटेंडेड का मतलब इनहेरिट हो जाएगा, एंड ओवरराइड आर अलाउड। वर्चुअल लिखा है तो क्या होगा, क्लास तुम्हारा इनहेरिट होगा दूसरे क्लास के द्वारा, और उसका जो मेथड है वो ओवरराइड हो जाएगा, मतलब रीडिफाइन हो जाएगा,
एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करेंगे क्लास को डिक्लेयर करने के लिए, है ना। इसका यूज तब करेंगे जब हमें सिर्फ और सिर्फ क्लास का स्ट्रक्चर बनाना हो, डेफिनेशन नहीं देना है, ठीक है। ये होते हैं कीवर्ड्स, लिख लो। देखो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो एक स्पेशल फंक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, एक स्पेशल मेथड होता है, ठीक है। इसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है, हमेशा क्लास के नाम से ही बनता है। ऐसा स्पेशल मेथड जो क्लास के नाम का ही होगा, दूसरा कुछ नहीं लिख सकता। साथ ही साथ उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, यदि रिटर्न टाइप दे दोगे तो वो फंक्शन बन जाएगा, मेथड बन जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हो, विदाउट रिटर्न टाइप क्लास नेम्ड स्पेशल मेथड, इसी को कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ठीक है। और ये अपने आप कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, या ऐसे बोल सकते हो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यानी जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है ना। बिना कंस्ट्रक्टर कॉल हुए ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे, जैसे अपन ने क्या करा, क्लास बनाया, है ना। क्लास का नाम कुछ भी देते हैं एबीसी, ठीक है। यहाँ कंस्ट्रक्टर है कि नहीं, नहीं है। यहाँ कंस्ट्रक्टर है या नहीं है, है, ठीक है। क्योंकि बिना कंस्ट्रक्टर जैसे इसका ऑब्जेक्ट ही बनेगा, यदि इसका ऑब्जेक्ट बन जा रहा है मतलब कंस्ट्रक्टर, क्योंकि बिना कंस्ट्रक्टर कॉल हुए ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जा रहा है मतलब कंस्ट्रक्टर है, ए बी सी। सिंटेक्स का होता है ऑब्जेक्ट बनाने का, न्यू के साथ क्लास के नाम का मेथड कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं, यही तो है। क्लास के नाम का देखो यहाँ मेथड कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, यही तो है कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। मतलब इस नाम से यहाँ पे मेथड बन रहा है तभी तो यहाँ कॉल होगा। देखो यदि ये नहीं यहाँ मेथड होता तो ये कॉल नहीं होता, एरर देता, एरर नहीं दिया, मतलब वहां पे बन रहा है। इसका मतलब इस नाम से यहाँ पे क्या है, मेथड बन रहा है, ठीक है ना। क्लियर है, चेक करना चाहते हो देख लो। रिटर्न टाइप नहीं देंगे, वॉइड इंट कुछ नहीं, सीधे यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, सिस्टम डॉट डिबग। ध्यान से देखना, सेव किया। अब ये देखो, अभी हमने इसको अलग से कॉल नहीं करना है यहाँ पे, हमने अलग से कॉल नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है ना। क्लियर है, क्योंकि जरूरत नहीं है, अपने आप कॉल हो रहा है ना ये। हाँ, जब यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप दे दोगे, जैसे वॉइड दे दिया, इंट दे दिया, फिर ये फंक्शन हो गया, फिर ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। अभी ये हेलो नहीं चलेगा फिर यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, आ रहा है, ठीक है ना। अभी ये देखो यहाँ पे निकॉल होगा, निकॉल हुआ, लेकिन
अब यहां से वॉइड हटा दो, क्योंकि अभी ये फंक्शन है। इसे कॉल करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ जाएगा डॉट ए बी सी, क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शन है, मेथड है। ठीक है, अभी ऐसे कॉल होगा। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट कॉल हो जाए, मतलब ये ऑब्जेक्ट बनते ही कॉल हो जाए, मतलब यहाँ कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ऑब्जेक्ट बनाने में, तो फिर कंस्ट्रक्टर का स्ट्रक्चर क्या होगा? नो रिटर्न टाइप, नो नथिंग, रिटर्न टाइप होगा ही नहीं। अब ये कंस्ट्रक्टर ये है, ठीक है ना। और जो अपने आप बन जाता है या बिना आर्गुमेंट का, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अभी देखो ये अपने आप कॉल हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आया? ये है कंस्ट्रक्टर। कहानी समझ में आई? ठीक है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दो इसका यूज है क्या, ये तो क्लियर हो गया ना। स्पेशल मेथड है, वही नाम होता है जो क्लास का नाम है, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, और ये अपने आप कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये ठीक है। अगला यूज क्या है? एक तो है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ क्लास, या क्लास इंस्टेंशिएशन बोलते हैं इसी को, मतलब क्लास के लिए या क्लास की चीजों को मेमोरी देने का काम करता है और क्लास की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। दूसरा, डेटा वेरिएबल इनिशियलाइज करने का काम करेगा। डेटा वेरिएबल कैसे इनिशियलाइज करेंगे वो देखो। यहाँ पे कोई पैरामीटर ले लिया, नॉर्मली अपन क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे पब्लिक सेट डेटा, ये लिखते हैं ना। यहाँ क्लास के वेरिएबल्स को ले रखा है, इंटीजर ए इक्वल्स टू 9, कॉमा बी कर दो। ऐसे चलता है क्या? तो चला, एरर आ गया ना, अलग से लिखना पड़ेगा। इंटीजर बी है ना, ठीक। क्या दिक्कत है? यहाँ पे क्या करेंगे, ए की वैल्यू को सेट कर दिया, बी की वैल्यू को सेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड ऐड, यहाँ पे लिख देंगे सिस्टम डॉट डिबग क्या, ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो इसको रन कर लो। अच्छा, रन करोगे तो भी कॉल करना पड़ेगा ना, आउटपुट तो कुछ आएगा नहीं। क्या नाम है?
यहाँ पे कॉल करो, 2 बार कॉल करना पड़ेगा ना, एक तो सेट डेटा, ठीक है, आर्गुमेंट पास कर दो, पैरामीटर क्या नहीं है ना, नहीं है तो क्या करेंगे, पी डॉट ऐड, यही करेंगे। आ गया। हम्म। अब देखो, जब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर होता ही है, नहीं बनाते हैं फिर भी होता ही है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, हाँ, तो अपन ये अलग से क्यों लिखें, इसको उठा के ही डाल दो, यहाँ पे होता ही है ना, और इसको अलग से कॉल भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट बनते ही अपने आप कॉल हो जाएगा। तो फिर ये रहा कि कंस्ट्रक्टर में डेटा वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, यही कह रहा था वो, ये अलग से नहीं लेकर के, तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया, ये हो गया डेटा वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, ठीक है। तो किया सेव, है ना, अब इसको कर लो रन, आ गया। ठीक, आगे समझ में, ये जो डेफिनेशन था अपना, क्या, इनिशियलाइज करना डेटा वेरिएबल को, ये काम हो गया। अब ये दो टाइप का होता है कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और, तो डिफॉल्ट तो देख ही लिया। अब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आर्गुमेंट पास करना, ठीक है, क्या है, आर्गुमेंट पास कर सकते हो यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ से, कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट यहाँ पास होगा, जब यहाँ आर्गुमेंट पास होगा तो इसको कैरी कौन करेगा, यहाँ पे, ये चीज कॉल कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है ना, तो यहाँ पे ले लेंगे इंटीजर ए और इंटीजर बी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ, दिस डॉट ए इक्वल्स टू ए, दिस डॉट बी इक्वल्स टू, समझ में आ गया, ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यही है कहानी पूरी।
हाँ उसका नंबर मुझे दो, मैं उससे बात- हाँ ठीक। ठीक है, अब 3 सब्जेक्ट का मार्क्स ले लो, उसका एवरेज निकालो और ग्रेड निकालो कंस्ट्रक्टर यूज करके फटाफट।